नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ था, उस गठन के बाद से ही लगातार ये कयास आराई की जा रही थी कि दरअसल ये सरकार जो है वो स्थिर तरीके से चल नहीं पाएगी ज़्यादा दिनों तक, और हुआ भी कुछ ऐसा। अब देखने में ये आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अपने तमाम फैसले ले रहे हैं और उसमें किसी तरीके की जो दखल अंदाजी है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से नहीं की जा रही है। तो ऐसे में समझने वाली बात यह है कि दरअसल अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच तालमेल की जो कमी है वो बिल्कुल नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि इस तालमेल की कमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार और शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस मामले में बाजी मारते नजर आए। आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार को लेकर के तमाम रणनीतियां बनाई गई थी कि इस सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र के विकास के लिए तरह तरह के फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ इस बात को लेकर के होती है कि सरकार में मंत्री पद किसे मिलेगा, मंत्री पद अगर किसी को मिल चुका है तो उसको काम करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। सिर्फ इन्हीं बातों पर चर्चाएं जो है वो केंद्रित है। बात उन चीज़ों पर क्यों नहीं होती जो जनता की समस्या है, और लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार से लेकर के अभी तक उसी तरीके से जस की तस बनी हुई है। लेकिन इस मामले को अगर समझें आप तो आपको एक बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि दरअसल एकनाथ शिंदे अपने सरकार में देवेंद्र फडणवीस की किसी तरीके से दखल अंदाजी जो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और इससे फडणवीस को बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी एक बड़ा जो है एक तरीके से झटका एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। क्योंकि फडणवीस की कुर्बानी देने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन पाए थे, यानी कि बीजेपी हाईकमान ने अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर के खुद चंद्रकांत पाटिल ने पनवेल के एक सभा में अपने बयान में कहा था कि दरअसल भारी मन से हमने एकनाथ शिंदे को जो है सीएम की कुर्सी सौंप दी थी, लेकिन अब उस कुर्सी को सौंपने के बाद सीएम शिंदे के जो तेवर है वो बदलते नजर आ रहे हैं। वो इस बात के संकेत है कि अब इस गठबंधन के ज़्यादा दिन जो है वो आगे चलने वाले नहीं हैं, और ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी इस बात से जो है काफ़ी फ़ायदा उठाने के लिए जो है लगातार नज़रें गड़ाई हुई है कि जैसे ही इस गठबंधन से किसी एक भी विधायक ने बगावती सुर अपनाए, उस चिंगारी को शोलों में कैसे तब्दील करना है ये शरद पवार बेहतर ढंग से जानते हैं। देखते हैं कि एकनाथ शिंदे के इस तेवर के ऊपर खुद देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में और क्या नए सियासी खेल देखने को मिलते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।